ही मैं प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ की घटना आप सभी के प्रकाश में आ चुकी होगी, जहां पे एक बिटिया अपने घर से जो है वो नर्स का काम करती है। मां मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल करके नाम रहता है, जो प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज विधानसभा के दुर्गागंज बाजार में स्थित है। ये वही प्लेस है, मैं आपको बता दूं, यही की पूरी घटना है। अभी एसपी साहब भी आए, तमाम सारे यहाँ के जो विधायक है वो भी आए, परिजन भी यहाँ पे थोड़ी टाइम पर आए थे। और ऐसे में आपको बता दें कि पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यहीं पर पूरा का पूरा कारनामा हुआ था, पूरा का पूरा यहीं पर साजिश हुई। कैसे क्या हुआ, परिवार का जिस तरह से आरोप है, परिवार कह रहा है कि पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ यहाँ पे हमारी लड़की के साथ जो है बर्बरता करी गई, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है एक तरह से उसको एक एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर के ये कहा गया कि आपकी बिटिया की तबीयत खराब है, हम उसको लेके जाके हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। घर वालों ने सोचा कि इलाज होगा, लेकिन जब उनकी जो है बिटिया को लेकर के वो घर पर ले जा रहे होते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है मामला उनके समझ में आ जाता है। और ऐसे में अभी यहाँ पे परिजनों से हमने बातचीत करी, परिजनों ने बताया कि यहाँ पे हम सिर्फ धरना देने आए थे ताकि हमारी बिटिया को इंसाफ हो, जांच हो। और परिजनों ने कहा कि जो है उसके साथ गलत हुआ, इंजेक्शन भी दिए, तमाम प्रकार की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में परिजनों ने एसपी साहब से जो है बात करी, एसपी साहब आए भी थे, हमारी उनसे बात हुई। परिजनों से मैंने बताया कि जब परिजनों से हमने कहा कि एसपी साहब आए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ आपने कहा, तो परिजनों ने बताया कि एसपी साहब हमारे साथ हैं, खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है जो भी दोषी है उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो है हॉस्पिटल में अगर इस तरह का प्रकरण हुआ है तो कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करेंगे। ऐसे में यहाँ के विधायक आर के वर्मा जी थे, उनसे भी बातचीत करा हमने। उन्होंने भी बताया कि मैं पूरा का पूरा पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ, जो भी जो है साक्ष्य हैं उनके अनुसार जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, और जो भी अपराधी हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरह से समाज में होगा तो कहीं न कहीं समाज के लिए हृदय विदारक घटना है। विधानसभा के विधायक माननीय आर के वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, अभी आप आए, पीड़ित परिवार से आपने बातचीत करा, क्या कुछ बात हुई आपसे? देखिए, कल एक घटना घटित हुई। बासी गांव की एक बेटी थी जो यहीं पर मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करती थी, और मुझे लगता है कि विगत वर्षों से वो काम करती थी। और कल शाम को अपनी साइकिल से स्वस्थ अवस्था में आई थी, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद जो है उसकी बॉडी उसके घर पर भेज गई, जिसके पूरे परिवार में गांव में कोहराम मच गया। और परिवारीजनों ने आरोप लगाया कि उसमें उसके साथ दुराचार और हत्या की गई है। तो उसी के क्रम में अभी हम सब लोग यहाँ पर आए, और पूरी प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, और पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया गया कि आपके साथ न्याय होगा। और पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो आरोपी हैं उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, और बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से, सीएमओ प्रतापगढ़ से बात हो गई है। एक्सपर्ट डॉक्टर का एक पैनल बन चुका है, और उनकी निगरानी में वीडियो कैमरे के साथ पोस्टमार्टम होगा। और पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से हम लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और शासन से, सरकार से उनको आर्थिक सहायता भी दिलाने का काम करेंगे। सर, एक तरह से देखा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बड़ा नारा है सर, ये तो कहीं ना कहीं देखिए, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर एक जनपद में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हत्या, लूट और बलात्कार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार रोज नित्य नए एक झूठ बोलने का काम करती है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय लोगों को भटकाने का काम करती है। कहीं जाति और मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने का काम करती है, कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करती है। जब सरकार पूरी तरीके से जनहित के मुद्दों पर फेल हो जाती है तो सरकार इस तरीके के अलाप शनाप बयानबाजी करने का काम करती है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सर, अगर आपकी बात करें तो आप पीड़ित परिवार के साथ कितना खड़े हुए? हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। हम बता रहे हैं बेटा कि ऐसा है, हम लोग सोचे कि घर पे बैठे रहेंगे तो कोई इंसाफ मिलेगा नहीं। यहाँ तो शाम के 6 बजे ड्यूटी आई हो, खा पी के घर से अच्छे से आई, साइकिल चला के आई। अब यहाँ पे 8 बजे उनके मम्मी का बुलाया गया कि तुम्हारी लड़की का पेट पिराता है, नोट पिराता है, कुछ है। हाँ, इनकी मम्मी है। तो ये वहाँ से आई तो इनके लड़की से नहीं मिलने दिए, कहें कि अबे दवा सुई हो रही है। हाँ, जब लड़की खत्म हो गई तो एम्बुलेंस पे लादने लगे, इनको भी बैठा लिए उसी पे बैठा लिए। इनका बोलता देख दिया कि दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग लेके जा रहे हैं। हाँ, तो ये सोची कि हाँ इनके बहुत हॉस्पिटल है, लेके जा रहे हैं, आराम हो जाए।
तो जब इनके गेट के अंदर घुसई लागे घरे के, तब कहीं भैया आई तो हमारे घरे लेके जाता है, तो ये कहीं की घरे लेके जाता है, तो सबे वहाँ डॉक्टर बोले ना आई, तो इनके के बाहर ना आई, नहीं दुइये जनी 3 जनी उनका लगी, 3 जनी यहाँ, तो उनका 2 जनी रही, तो सोचें कि गांव देश से केहू रान पड़ोसी परिवार केहू साथ देते ही आई है, सोचें कि क्या करे अल्लाह से लेटाई दे तुम्हारे के रिटर्न मिल जावे, तो हम सब जब एम्बुलेंस देखे भाई दुनिया घबराई जाए, तो घबराई गए हम सब पूरा परिवार छाप ले तो उन लोग तो आवे नहीं देखे, हम लोग आवे नहीं, तब उसके बाद पुलिस आवे लागे, पुलिस आवे लागे, खूब आवे लागे, तब फिर पुलिस के बाद भैया उनका छुटकारा मिल गया, उनका लोग का लहास नीचे उतरवाया था, और फिर उनका लोग का लेके चलायान बंद कर। अभी आप लोग यहाँ हॉस्पिटल के पास आए थे, इस हॉस्पिटल में ये काम करते हैं, यहाँ पे आपने पकड़ा हुआ है क्या वहाँ से हम लोग 12 घंटा हो गया ना वहाँ घर पे बैठे, कल 9 बजे बैठा, कुछ भी साफ नहीं मिल रहा था, तो हम लोग सोचे कि यहाँ चलेंगे तो यहाँ का टोला मोहल्ला भी जानेगा क्या इस डॉक्टरी में लड़की खत्म हो गई है, ये लोग रात की पहुँचा दिए, तो कौन जानेगा कि यहाँ लड़की खत्म हो गई। इसीलिए हम लोग यहाँ आए कि हम लोग आए धरना धरने के लिए कि हमका लोग का इंसाफ मिले, इस अस्पताल में ताला लगे, इसलिए आए थे। तो इन लोग सोचे कि यहाँ तोड़ फोड़ मचाने आए थे, ये पुलिस लोग क्या करे लाठी चार्ज करने लगे, पूरे हमारे लोग के लड़के बच्चे भी लग गया है, औरतों के तो इतना मार दिए हैं, सुंदर में कैसे छटपटा की रोते चली गई हैं इन लोग। तो अच्छा आप लोग मारे जाओगे तो कहा अभी लोग खड़े होकर मरवाएगा, कुछ तो करेगा ना, वो लोग भी भाई अधोचेगा जो चला दिए। चलिए ठीक है माता जी, भी एसपी साहब आए थे, क्या कुछ आपसे उन्होंने बात करी, बात कर रहे थे यहाँ पे, क्या कुछ बात? नहीं हम नहीं करे। अच्छा आपसे एसपी साहब की बात हुई थी, अभी आए थे, तो क्या नाम है आपका? तो जो है एसपी साहब क्या कुछ बात करी आपसे? तो पूछिए कैसी घटना हुई इसके बारे में बताइए, तो सब बताइए। अच्छा तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा मैं मदद करूँगी। अच्छा एसपी साहब ने मतलब इतनी बात कही आपसे, आप उनकी माता जी हैं, क्या कहे एसपी साहब अभी आए थे यहाँ पे पूरी? अच्छा अच्छा कितने वर्ष की थी वो? 22 साल की। आप भी घर से ही हैं? जो लड़की थी कम सिंपल थी, उसके पास के साथ जबरदस्ती किया गया है। ये बात कैसे, वो लड़की कम सीधी सलाह थी, हमारी बहन जैसी थी। अब देख लीजिए इनकी लड़की, उसका कोई ऐसा कोई कह नहीं सकता, कोई अच्छा लगा ही नहीं सकता, एकदम सिंपल लड़की, उसके साथ जबरदस्ती हुआ है, गलत है। प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? उसको जो आरोपी है उनको सजा चाहिए। और माता जी आ जाइए थोड़ा पास आइए, क्या कहेंगे? अरे बाप अगर फांसी नहीं होगा तो आगे कैसे कांड बढ़ेगा। माता जी अगर इस तरह से होगा कहाँ तक सही है समाज में? अगर ऐसा रहेगा तो बहन बेटियां कहाँ घर से निकलेंगी? जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी चढ़ाना, तुरंत फांसी होना चाहिए। सर अपने बच्चे को आपने अपने बिटिया का आदमी किस लिए पालता है, किस लिए पढ़ाता है कि कोई जॉब करे, अपने हाथ पैर से खड़े हों, कमाए खाएं। तो अगर ऐसे होता जाएगा तो लड़कियां पढ़ेगी कैसे, कैसे जॉब करेंगी, कैसे घर से बाहर निकलेंगी? हम यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ क्या कह रही हैं? फांसी भी दीजिए और हॉस्पिटल हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हॉस्पिटल का क्या नाम है? माँ मल्टी क्या नाम है? माँ मल्टी। अच्छा इसी नाम से माँ मल्टी के नाम से